नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ठीक उसी प्रकार ये वीडियो बना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। मॉडर्न हिस्ट्री जो कि आप जानते ही हो, तो उसके बारे में बताऊंगा। और एक ही वीडियो में अपन पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे, 1905 से लेके तक 1950 तक की। तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1905 करजन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। दोस्तों, उस समय क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कोलकाता के टाउन हॉल से शुरू हुआ था। और उसी समय एक आंदोलन चलाया गया था भारत के लोगों द्वारा, स्वदेशी आंदोलन। इसी आंदोलन के दौरान 7 अगस्त 1905 को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। कौन से आंदोलन के दौरान? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। और ये बंगाल विभाजन की डेट क्या रखी थी? 16 अक्टूबर 1905। ये डेट सबसे इम्पोर्टेंट है, 16 अक्टूबर 1905। इस डेट को आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में वो यहीं से उठा के पूछेगा कि बंगाल विभाजन की डेट क्या रखी थी और किस वस्तुओं को का बहिष्कार किया था उन्होंने। तो इसे याद रखना अपनों को। इसके और इसी दिन जब बंगाल विभाजन हुआ था करजन के समय, उसी दिन भारत के लोगों ने रक्षाबंधन की डेट फिक्स की थी। और अपन स्टार्ट करते हैं अभी। जैसे कि आप जानते हो कि 1907 में आया, फिर 1905 से 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। इसमें क्या हुआ कि दो जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी रहती है, दो रहती है। उस समय क्या था, कांग्रेस के ही नरम दल और गरम दल, दो टीम बन गए अलग अलग। उन दोनों का बैकअप हो गया। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी घोष थे। और अपन चलते हैं आगे अगले एक्ट की ओर। तो 1909 में एक और मार्ले मिंटो एक्ट आया। वो उस समय क्या होता कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुई थी, उसी दौरान क्या हुआ कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और उसी समय करजन ने क्या किया कि दिल्ली को अगली राजधानी बनाया। कहाँ से? कोलकाता से दिल्ली को अगली राजधानी घोषित किया है। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए। तो इसको क्या बोलते हैं? ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 1909 के बाद 1915 के बाद 1916 की बात आ गई। उस समय 2 अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन और होम लीग मूवमेंट। ये होम लीग मूवमेंट के स्थापना किस किसने की थी? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इस दोनों ने इनको मिलकर स्टार्ट किया था। लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ कि जो नरम दल और गरम दल का विलय हुआ था, मतलब उन दोनों का बैकअप हुआ था, वो दोनों एक में मिल गए, कांग्रेस। और इसी समय क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी दोनों आपस में मिल गए थे। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजबूदार। 1917 की बात आ गई। 1917 में क्या हुआ दोस्तों? चंपारण कहाँ पे स्थित है? बिहार में। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया था। और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था दोस्तों। कब था? 1917 को। तो किसके लिए सत्याग्रह चलाया था? ये नील की खेती के खिलाफ। और 1919 की बात आ गई। 1919 में क्या हुआ? रोलेक्ट एक्ट आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया। और इसी समय सबसे इम्पोर्टेंट जो कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये अमृतसर में हुआ था दोस्तों, पंजाब में, बहुत खतरनाक। इसके बाद क्या हुआ? 1920 की बात आ गई। 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया। और उसको रोकने के लिए इसको रोकने के लिए फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना गोरखपुर में हुई थी, असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए। चोरा चोरी घटना गोरखपुर, यूपी में जानते हो आप, यूपी में गोरखपुर स्थित है। 1923 की बात आ गई। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। उसके जो यूथ हैं, जो सीआर दास, चितरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू, दोनों ने इस पार्टी को बनाई। इसके बाद क्या हुआ? 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ। उसमें इसकी अध्यक्ष महात्मा गांधी द्वारा की पहली बार। हाँ, ये ध्यान रखना, महात्मा गांधी का पहला जो सत्याग्रह था वो 1917 में था। बट पहली बार महात्मा गांधी ने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो भी कांग्रेस की ओर से। ये ध्यान रखना आप। तो 1925 में कानपुर अधिवेशन
कानपुर अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? सरोजिनी नायडू ने। ये ध्यान रखना आप तो कि जिसने अध्यक्षता की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अध्यक्षता से क्वेश्चन अधिकतर पूछता है, एक तो डेट और अध्यक्षता, इसके बीच में तो ये जो चलता है रामलीला तो बहुत सारी है, उसको तो याद करना ज़्यादा इम्पॉसिबल है, पर जितना भी हो सकता है आप याद करने की कोशिश करना। इसके बाद अपन चलते हैं 1925 की ओर। तो 1925 में क्या हुआ दोस्तों? एक और अधिवेशन हुआ, कानपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू द्वारा। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं 9 अगस्त 1925। ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो भारत के लोगों के पास हथियार वगैरह नहीं थे, तो भारत के लोगों ने इसकी जो ट्रेन आती थी विदेश से, उसको लूट लिया था। जिससे क्या होता, काकोरी ट्रेन डकैती। उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, राजेंद्र लाहिड़ी था और अशफाकुल्लाह खान शामिल थे। ये सब लोग ने मिलकर और अंग्रेज़ों के जो ट्रेन में सामान थे उसको लूट लिया था, ताकि वो भी इसके खिलाफ कुछ कर सकें। 1927 की बात आ गई, तो 1927 में क्या हुआ दोस्तों? साइमन कमीशन का गठन हुआ। लेकिन भारत में आया कब है? 1928 में। 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया, लेकिन भारत के लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया। और क्या किया? साइमन गो बैक, साइमन जाओ यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ? 1928 में उसी समय नेहरू रिपोर्ट आई है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है अपने दोस्तों? लाहौर अधिवेशन है 1929 में। क्या हुआ इसमें? इसमें लाहौर अधिवेशन में क्या है कि भारत के लोगों ने क्या किया? इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की है। इसकी अध्यक्षता कौन है? जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद क्या हुआ? 1930 की बात आ गई, तो 1930 में क्या हुआ? दांडी यात्रा हुई। और दांडी यात्रा किसके द्वारा चलाई गई है? महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। और दांडी यात्रा ये ध्यान रखना, अब तो दांडी जो यात्रा थी नहीं, ये 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक इसका समापन था। और दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक चली, ये भी ध्यान रखना। तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक चली। और ये किसके दौरान, मतलब किसके खिलाफ चली थी? ये नमक कर, जो कांग्रेस ये अंग्रेज़ लोग थे, वो नमक पे भी कर ले रहे थे, उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने इसका विरोध किया। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। और फिर इसके बाद ही 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। कौन कौन से? गांधी जी द्वारा और ब्रिटिश लीग के थे, इसको उन दोनों की समझौता हुआ। तो क्या हुआ इसके बाद? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। दोस्तों 7:30 बजे करीबन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई है। दोस्तों ये क्रांतिकारी बहुत ही मतलब अलग ही किस्म के थे, अपनी जान गंवा दी छोटी सी उम्र में, और इन्होंने अपने जज्बे को बिल्कुल कायम रखा। अगली बार क्या हुआ? 1931 को कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन में क्या हुआ दोस्तों? कराची अधिवेशन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी चाहते थे ना, तो ये भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी रुकवा सकते थे दोस्तों, कुछ ही पैसों के चक्कर में, क्योंकि उस समय आप जानते थे बहुत ही हालात ख़त्म थे, तो पैसे वैसे का बहुत इशू आता था, इसलिए गांधी जी ने भी बहुत सपोर्ट किया इनका। और हालांकि गांधी जी चाहते थे तो इन तीनों की फांसी रुक सकती थी, और जो फांसी का समय कुछ और था, और इन लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने इनका समय चेंज करते हुए डेट चेंज कर दी, और एक दिन पहले ही इन तीनों को फांसी दे दी गई है। इसके बाद क्या हुआ? 1932 में यरवदा जेल कहाँ पे स्थित है? पुणे में। यरवदा जेल पुणे में स्थित है। वहाँ पे क्या क्या हुआ? पुणे पैक्ट हुआ। किसके बीच में हुआ? महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच, भीमराव अम्बेडकर है ना, जो कि संविधान के निर्माता है, उन दोनों को बीच में एक एक्ट हुआ, पूना पैक्ट है नहीं। यह कौन सा जेल में हुआ? यरवदा जेल में हुआ। और 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, जो 1937 से लागू हुआ। और 1940 अगस्त प्रस्ताव रखा, 1940 से ही व्यक्तिगत सत्य का सामना आया। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन सामने आया, और इसमें महात्मा गांधी ने क्या बोला? करो या मरो को नारा लगाया। ये ध्यान रखना कि वो पूछेगा सामने वाला कि करो या मरो को नारा किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसके बाद अपन चलते हैं मार्च 1946 को, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया। और उसके बाद क्या? संविधान सभा का निर्माण हुआ इसी समय। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई है। संविधान सभा जिसके मुख्य अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और जिसके बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा, और इसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको रखा गया था। और
3 जून 1947, ये सबसे इम्पोर्टेंट डेट। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना आई। इस माउंट बेटन योजना आई, इसकी घोषणा भी की उस समय। और 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आ गया। और वहाँ के लोग ने, जो माउंट बेटन जो थे वहाँ के वायसराय, उन्होंने बोला कि भारत को 15 अगस्त से पहले आज़ाद कर देंगे। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ये ध्यान रखना। आप तो बोला गया संविधान को तैयार कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। और संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। और इसके बाद पूछेगा कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो संविधान बनाने में लगभग 2 वर्ष, लगभग नहीं मतलब सही है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो दोस्तों ये था मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा फंडा। और आपको ये वीडियो कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अच्छा होता है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो कुछ बना है, इसमें आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री बता दिए। और दोस्तों इसको आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, नहीं तो सुबह शाम गायत्री मंत्र जैसे बोलते ना, ऐसे ही याद कर लेना। और इससे बाहर तो शायद कोई रहेगा, बाकी मैंने मेन फैक्ट निकाल दिए। और इससे बाहर तो शायद मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपके हिसाब से देख लेना। कभी आपको कोई बाहर बोल लगे तो पढ़ लेना। बाकी अच्छे